नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को औसान माता की कहानी सुनाऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुनिए, कहानी इस तरह से है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपने सास से बहुत ज़्यादा गुस्सा रखती थी, क्योंकि सास थोड़ा बूढ़ी हो गई थी और वह कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती रहती कि आप अम्मा कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता है, घर बैठी रहती हो। अम्मा भी बेचारी लाचार थी, कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन बहू ने कहा कि अम्मा, आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा कि इस उम्र में मैं क्या काम करूंगी बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी बहू। बहू ने कहा, एक काम करिए, आप सुबह दूध बेच आया करिए पूरे गांव में, आपसे मैं 1 महीने का पूरा हिसाब अंत में लूँगी। बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गांव गली गली कैसे जाऊंगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही, अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह हुई, जल्दी डब्बा लेकर बहू ने भर दिया और बोला, दूध बेच कर आओ, जल्दी आ जाना दूध बेचकर, और महीने का महीने आपसे हिसाब लिया करूँगी, अब आप घर में नहीं बैठ सकती हो। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं सोचने लगी बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिला है। देखिए, मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते उसको 1-2 घंटे बीत गए। वह मन में सोची कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिरा कर चली जाती हूँ, और दूध उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और आ गई घर। बहू ने भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे लास्ट में तो हिसाब लूँगी मैं। ऐसे ही चलते हुए सास का 1 महीना पूरा बीत गया। अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, बहू को हिसाब में क्या दूंगी, जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी। पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी। उसके रोने का आवाज़ सुनकर वहाँ से औसान मैया गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। वह आकर पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे दुख दूर कर दोगी। बहुत कहने पे सास ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। तो औसान माता ने कहा कि आप पूरी बात हमसे बताइए। तो उसने बताया कि बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है, घर में बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, तुम काम करती ही नहीं हो, मुझे सुबह सुबह दूध बेचने भेज देती है और कही थी कि महीना होने पर तुमसे हिसाब करूंगी। अब मुझे हिसाब देने का नंबर आ गया है। रोज़ तो मैं दूध बेच नहीं पाती थी, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता और कमर में इतना दर्द होता था। मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ पे चढ़ा कर चली जाती थी। अब वह दिन आ गया जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, आज मैं हिसाब कैसे दूंगी, आज तो बहू पता नहीं क्या कर जाएगी मेरे साथ। इतना सुनते ही औसान माता भी थोड़ा सा दुखी हुई, बोली कि कोई बात नहीं है। औसान माता ने कहा कि एक काम करो, आप जितने भी पीपल के पत्ते सूखे गिरे हुए हैं आप लेकर अपने आंचल में भर लो और जाना अपनी बहू के आंचल में डाल देना, तो
तो उस बुढ़िया ने कहा कि अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? तो माता ने कहा ज़रूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो तुम औसान माता की पूजा करना मत भूलना। तो उस बुढ़िया ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। अगर उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और अपने घर चली गई। घर जाते जैसे पहुँचे तो बहू ने देखा कि बूढ़ा आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई हैं। तो बहू ने बोला क्या बात है, अभी हिसाब देने आई हैं क्या? तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा ही समझ लो बेटी, हिसाब ही तो। बहुत ज़्यादा खुश हुई बहू, बोली अरे वाह इतना सारा रुपया पैसा ली हैं क्या? एक काम करो अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैलाया। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत, पैसा रुपया जेवर सब कुछ निकला। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 महीने दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से आया, आपने कैसे किया? बूढ़ी औरत भी बहुत ज़्यादा चकित रह गई, मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बूढ़ी मन में सोचने लगी कि औसान माता ने ही लग रहा है दिया है। अब बहू माँ से पूछने लगी माता इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले? तो सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी कल से दूध मैं लेकर जाऊंगी, एक काम करो अब मुझे बताओ क्या क्या आपने किया था, पूरी बुद्धि सहित वैसे ही करूंगी, शायद औसान माता मुझे भी दे दें। सास ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, वह बहू भी अपना दूध ले जाए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली आए। 1 महीना बीत गया, तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी। अब मैं दूंगी क्या, क्या करूं? ये सुनकर औसान माता आई, पूछने लगी क्या हुआ? तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और मुझसे बोलती हैं दूध बेच कर आओ, पैसे दो मुझे। मैं क्या करूं? दूध तो मैं कभी बेची नहीं, इस पीपल के पेड़ पे चढ़ा देती हूँ, अब क्या करूं? तो औसान माता ने कहा कि एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर आंगन में रख देना। उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी वह वहाँ से लालची बहू भागते हुए आई। तो आंगन में जैसे ही उसने डाला तो देखा उसमें बिच्छू, सांप, दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तब वह औसान माता के पास गई तो माँ ने कहा कि तू अपने सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। वह बता रही थी उन्हें 2 रोटी खाने नहीं दे रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वह बहू औसान मैया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। माता बड़ी ही दयालु हैं, तो रोता देख क्षमा कर दिया और कहा अपनी सास की खूब सारी सेवा करो और अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहो। और गुरुवार आए तो औसान माता की पूजा कर, औसान मैया की आरती करो, औसान माता की कथा सुनो, तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगी। खूब विधि विधान से माता संकटा माता का पूजा करती थीं। जैसे ही सास और बहू पे संकटा माता औसान मैया ने कृपा की, ऐसे सभी भक्तों के ऊपर औसान मैया कृपा करें। बोलो औसान मैया की जय, संकटा मैया की जय।